वामिका गांव में अपने छोटे से बच्चे और अपने पति के साथ रहती थी। गांव में ज्यादा रोजगार ना होने के कारण उसका पति भी बेरोजगार था। सुनते हो, देखो ना, बच्चा कब से रो रहा है। अरे अपने लिए ना सही, पर इस छोटे से बच्चे के लिए तो हमें कोई काम करना ही होगा ना, वरना हम सब तो भूखे ही मर जाएंगे। वामिका, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो नंदूलाल से मैंने काम के सिलसिले में बात की है, पर देखो उसने मुझे कोई जवाब दिया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? इस नन्हे से बच्चे को देखकर तरस तो मुझे भी बहुत आता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कहते हो जी? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। धैर्य रखो, सब हो जाएगा। तभी वामिका की सहेली मोहिनी दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे हाँ हाँ आई। अरे मोहिनी, तू? अरे कितने दिनों बाद मिली है, कहाँ थी इतने दिनों से? अरे वामिका, तू तो जानती थी ना कि मेरी शादी शहर में हुई है और मैं यहाँ अपनी नंद के यहाँ आई हुई हूँ। वो उसका मोमोज का कारोबार है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मोमोज तुम्हें भी टेस्ट करा दी जाए। अच्छा तू अंदर आना। अंदर जाकर सभी मोमोज खाते हैं। अरे मोहिनी, इसका स्वाद तो वाकई में बहुत अच्छा है। अरे क्या खाक अच्छा है, अब मैं तो इससे कई ज्यादा अच्छे मोमोज खुद बना सकती हूँ। अरे तेरी खुद की तारीफ करने की आदत कभी नहीं जाएगी। दोनों बातें करते हुए खूब हंसती हैं। उसी बीच वामिका को ख्याल आता है, मोहिनी, तूने तो कहा कि तुझे मोमोज बनाने बड़े अच्छे आते हैं, तो क्या तू कुछ वक्त निकालकर मुझे मोमोज बनाना सिखा देगी? सिखा तो मैं दूंगी, पर तू मोमोज सीखकर करेगी क्या? दरअसल हमारे घर में पैसों की बहुत तंगी है और इनका कहीं काम भी नहीं लग रहा। और तुम तो जानती ही हो छोटे से बच्चे को कितने पालन पोषण की ज़रूरत होती है। मैं वो कुछ नहीं कर पा रही, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ये एक मोमोज़ का ठेला लगा लूँ। और ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब तू मुझे मोमोज़ बनाना सिखा देगी। मोहिनी उसकी बातें सुनकर इस बारे में मान जाती है और फिर वह हमेशा उसके घर आया करती और उसे मोमोज़ बनाना सिखाया करती। ऐसे नहीं वामिका, इसे इस तरह फोल्ड करते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और फिर वामिका मोमोज बनाना बहुत अच्छे से सीख जाती है। मोहिनी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तू ना होती तो आज मैं मोमोज बनाना बिल्कुल भी ना सीख पाती। सुनो जी, मैंने मोमोज बनाना सीख लिया है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मोमोज का ठेला लगाएं। मोमोज का ठेला तो हम लगा लेंगे, पर मोमोज का ठेला लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। देखो वामिका, हम एक काम कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपने काम पर पूरा भरोसा है तो फिर मैं ये घर गिरवी रख देता हूँ। हे राम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक ही तो छत है, वो भी छिन जाएगी हमसे। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाओगी और तुम्हारे मोमोज बहुत बिकेंगे, तभी हम ये कदम उठाएंगे। वामिका बहुत सोचती है और फिर इस चीज के लिए हाँ कर देती है। दोनों पति पत्नी मोमोज बनाते और स्टॉल पर लगाया करते। वामिका हर रोज अपने छोटे से बच्चे को लेकर उस स्टॉल पर जाया करती। उसके नए नए मोमोज देखकर और वो भी इतने सस्ते, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। सबने जमकर मोमोज खाए और कुछ पैक भी करवाए। धीरे धीरे उन मोमोज की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक रोज इसी तरह दोनों पति पत्नी मोमोज बेच रहे थे तो एक शख्स गाड़ी से सूट बूट पहने निकलकर बाहर आता है। वह आकर वामिका से कहता है, वामिका जी, मैंने आपके मोमोज के बारे में खूब सुना है। आपके मोमोज की चर्चा पूरे गांव में इसी तरह हो रही है। अब आपके मोमोज लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल में काम करें। मैं आपको मुंह मांगी सैलरी भी देने को तैयार हूँ।
ये सुनते ही वामिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। ठीक है भाई, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, वरना मुझ गरीब की इतनी औकात कहाँ। अब वामिका स्टॉल छोड़कर एक बड़े से होटल में काम करने लगी और वहाँ उसे खूब अच्छे पैसे मिला करते थे।